हाफिज़ साहब, सबसे पहले मैं एक चीज़ से बहुत सुबह की मैं उसके अंदर एंगेज्ड हूँ। मैं देख रही हूँ कि केन विलियमसन ने कैप्टेंसी को खैराबाद कह दिया। न्यूजीलैंड टूर्नामेंट का पार्ट ना बन सका और न्यूजीलैंड के लिए यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा धचका है कि एक अच्छी टीम, एक बहुत अच्छा खेलने वाली टीम अपसेट्स का शिकार भी हुई, कहीं ना कहीं ऐसी अच्छी परफॉर्मेंस ना पेश कर पाई कि टूर्नामेंट का हिस्सा रहते और बाहर हो गए। गो कि आप देखें कि लास्ट मैच उनका बहुत बेहतरीन था, लेकिन उसके बावजूद केन विलियमसन ने ये फ़ैसला दिया, ये रद्द अमल दिया। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, और अगर हम इसको रिलेट करते हैं अपने पाकिस्तान के कप्तान के साथ, तो क्या फ़र्क नज़र आता है हमें सोच में? देखिए, पाकिस्तान के कप्तान को तो वर्ल्ड कप से पहले कप्तान बनाया गया और केन विलियमसन वर्ल्ड कप से पहले ही अपनी टीम के कप्तान थे। बिल्कुल। उनके हाथ तसलसल था वो, और उनको बोर्ड ने नहीं कहा कि हमने आपको हटाया और हम आपको दोबारा बनाना चाहते हैं। तो जो फ़र्क है वो तो दो मुख्तलिफ मुआशरों का फ़र्क है, दो मुख्तलिफ अंदाज से सोचने वालों का फ़र्क है, मुख्तलिफ तरीके से ज़िंदगी को परखने वालों का फ़र्क है, एहसास ज़िम्मेदारी है। और उसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि अपनी मुल्क के लिए आप जो समझते हैं कि क्रिकेट के लिए मुस्तकबिल कैसे बेहतर हो सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, सोचने के अंदाज़ का फ़र्क है। पाकिस्तान में तो सिर्फ बाबर ही नहीं, कभी किसी ने ऐसा कहा ही नहीं है कि वो अपने वक्त के लिए छोड़ना चाहते हैं इन वक्त पर। हाँ। तो वो मुख्तलिफ अंदाज में न सिर्फ खेल को बल्कि ज़िंदगी के बारे में भी उनकी सोच मुख्तलिफ होगी जो इस मौका पर उन्होंने फ़ैसला किया। हालांकि ये वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले भी उनके बारे में, न्यूजीलैंड की टीम के बारे में ये राय थी कि शायद इनके लिए मुश्किल होगा कैरेबियन में खेलना, चूँकि पिचेज़ उनके लिए उतनी ज़्यादा साजगार नहीं है, वो उनके लिए मुश्किल हो सकता है वहाँ पर सुपर 8 में जाना। लेकिन इसके बावजूद उनमें से किसी ने नहीं कहा कि पिच ख़राब है, या किसी ने नहीं कहा कि हम तैयार नहीं थे, या किसी ने कहा कि हमारी फास्ट बॉलिंग नहीं चली, या हमारे स्पिनर्स नहीं चले, या हमारे बैटर्स नहीं चले। आखिर में आपको ज़िम्मेदारी लेना पड़ती है, और वो केन विलियमसन ने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आइंदा लेने से माजरत की है। हाँ। आप देखते हैं कि क्या क्रिकेट ज़रा मुख्तलिफ, एक छोटा सा मुल्क है, महदूद प्लेयर्स का पूल है, लेकिन उसके बावजूद वो बड़ी स्टेबल टीम है। जब आप इवन बायलैटरल की जब बात करें, टेस्ट किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट में अगर आप बात करते हैं ना, तो वो हर फॉर्मेट में आपको बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देते हैं, नताइज भी उनके अच्छे रहते हैं। WTC यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फ़ाइनल भी उन्होंने खेला। आप देखें 2019 का वर्ल्ड कप का भी फ़ाइनल खेला, 2022 के वर्ल्ड T20 चैम्पियनशिप के भी वो सेमीफाइनल में पहुँचे हैं। तो आप उनकी तारीख़ देखें तो उसकी कोई वजह तो होगी ना, खेल की समझ-बूझ की, खेल के शऊर के हवाले से, अपने टैलेंट को निखारने और उनको मौक़े देने के एतबार से, और तब्दीली कब, कहाँ, किस पर, किसको तब्दील करना है। हाँ। तो वो बाकायदा तौर पर खेल की समझ-बूझ का जो है ना, वो सबसे ज़्यादा अहमियत है कि आप समझते कैसे हैं खेल को। तो मेरा ख़्याल है कि उन्होंने बेहतर समझा होगा, ये भी देख रहे होंगे ना कि T20 क्रिकेट कैसे खेली जा रही है आने वाले दिनों में, और क्या वो अपनी टीम में किसी एक बासलाहियत खिलाड़ी का जो इस दौरे हाज़िर की उस क्रिकेट के मुताबिक खेल सकता है, बड़े शॉट्स के साथ, हाई स्ट्राइक रेट के साथ। तो कहीं केन ये सोच रहे हो कि उसका रास्ता तो नहीं रोक रहे, तो ठीक है, बेहतर ये है कि फिर जो मेरे से ज़्यादा बेहतर खेल सकता है इस जगह पर हो सकता है उन्होंने जगह खाली की हो। अपनी मुस्तकबिल की ज़िंदगी को भी देख रहे होंगे कि मुझे आगे कितनी देर क्रिकेट खेलनी है। मैंने अगर T20 नहीं खेलना और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बगैर अपनी टीम की नुमाइंदगी करनी है दूसरे फॉर्मेट्स में, तो करियर लंबा करने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर कोई एक खिलाड़ी इनफरादी तौर पर सोच सकता है। लेकिन उन्होंने जाते साथ ही जो काम किया है, मुल्क वापस पहुंचते साथ ही, ये तो ये फ़ौरी तौर पर आपको ये लगता है कि यार उन्होंने कहा ठीक है, मैं शायद इस टीम में फ़िट नहीं हूँ, या मेरी इस टीम में जगह नहीं बनती है, या ये ज़िम्मेदारी है बैसियत कप्तान कि मेरी टीम सुपर 8 में भी नहीं जा पाई है, तो फिर मुझे नहीं रहना चाहिए इस टीम के साथ। अच्छा इमरान भाई, आपको नहीं लगता कि टैलेंट हंटिंग जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान इसमें लैग बिहाइंड है? क्योंकि आप देखें कि इंडिया जो है फॉर इंस्टेंस के 30-35 प्लेयर्स का पूल बनाया हुआ है, उसी में से खेपते आ रहा है और उसमें से सिलेक्शन होती है, प्रॉपर होती है। यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स प्लेयर्स आ जाते हैं, तो क्या कहेंगे? इंडिया के पास 30-35 का पूल का प्लेयर्स का पूल नहीं है, उनके पूल जो है वो इससे बड़ा है। पूल से मुराद क्या होती है कि आपके पास सिर्फ 30-35 हैं, या 25-30 हैं, या 15-20 हैं, जी। तो आप इन्हीं में देख रहे हैं। हाँ। जो क्रिकेट होती है मुख्तलिफ मुल्कों में, जैसे पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, तो पूल तो यही है ना प्लेयर्स का। हाँ। तो या तो आप जो आपका
हाईएस्ट लेवल का पूल है, आप वो बना लें कि हम ये 15-20 हैं, ये जैसे आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देते हैं 30-35 खिलाड़ियों को, तो ये आपका पूल है एक, ठीक है, लेकिन आप उससे बाहर नहीं कहीं देखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप शायद उन सबको उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे हैं। तो इंडिया का जो प्लेयर्स का पूल है वो तो ज़्यादा है, वो तो टाइम उन्होंने 2 टीमें बना ली थी, एक वहाँ पर टेस्ट मैच खेल रही है इंग्लैंड में, एक श्रीलंका के खिलाफ वनडे मैचेस खेल रही है। तो अगर आप उनको देखें तो इसका मतलब ये है कि अगर टेस्ट मैच के लिए किसी को ज़रूरत होगी तो उनके पास उसका मुतबादिल मौजूद होगा अगर उन्होंने इंडिया से भेजना है, और अगर श्रीलंका में किसी को वनडे टीम में किसी को मुतबादिल की ज़रूरत है तो वहाँ पर भी भेजना है। तो एट टाइम 2 टीमें इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास प्लेयर्स की तादाद अच्छी खासी है। पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गए होंगे, ये सारे का सारा इसका इन्हिसार है कि आप कैसे अपनी क्रिकेट को ऑपरेट कर रहे हैं। आप अपनी टीम के जो खिलाड़ी हैं उनको सिलेक्शन का तरीकाकार क्या है, किस फॉर्मेट में किसको आप कितना मौका दे रहे हैं, कौन किसके लिए कितना अहल है, कितनी इसके ऊपर ज़्यादा वसी तनाजुर में बहस होती है, कितना आप लोगों को ईमानदारी के साथ और ज़िम्मेदारी के साथ मौक़े फ़राहम करते हैं कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आएँ और अपनी सलाहियतों का इजहार करें। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट आप देख लें कैसी होती है, इंग्लैंड के नंबर ऑफ़ टीम्स कितनी है जो उनकी फ़र्स्ट क्लास में या काउंटी है, जो भी उनकी ग्रेट क्रिकेट है, जो उनकी है क्लब क्रिकेट है, जो उनकी काउंटी क्रिकेट है, जो उनकी अब मेरे ज़हन से फौरी तौर पे नाम निकल गया है। इंग्लैंड की एक काउंटी क्रिकेट है, काउंटी के नीचे माइनर काउंटी खेलती है उनकी, ठीक है, डिवीजन 2 उनका एक डिवीजन 2, ठीक है, वो नीचे उनकी एक पूरे का पूरा प्रोसेस है, उसमें जाते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के पास भी जैसे अब यहाँ पर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो रही है, फिर पैटर्न्स ट्रॉफी हो रही है, फिर वनडे कप हो रहा है, तो ये हर किसी का अपना अपना एक स्ट्रक्चर है जिसके तहत वो खेलते हैं। आप उसको कितना फैसिलिटेट करते हैं, क्वालिटी को कितना बेहतर बनाते हैं, वहाँ पर आपके मैच ऑफिशल्स क्या हैं, अंपायरिंग कैसी होती है, रेफरीज कैसे हैं, उनको कितना फैसिलिटेट करते हैं, जो ग्राउंड है, पिचेस हैं, आप पूरे सीज़न में उनको किस तरह से तैयार करते हैं, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो असरअंदाज होती हैं। अच्छा, तो ये पाकिस्तान में आप ड्रॉप इन पिचेस का देख रहे हैं कि स्कोप फ्यूचर में, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का पैटर्न को फॉलो किया गया था 2019-20 में, 6 टीमें जो है वो श्रिंक कर दी गई थी 6 टीमों पे, तो उसने कितना इम्पैक्ट किया, कितना बेड़ागर्क किया पाकिस्तान क्रिकेट का? देखिए बात यह है कि ड्रॉप इन पिचेस वाली बात, अगर ड्रॉप इन पिचेस की पाकिस्तान में ज़रूरत ही क्यों है? ड्रॉप इन पिचेस तो वहाँ पर होती हैं जहाँ चेयरमैन ने ये आइडिया कहा था, इसके बाद चले गए हैं, वो भी चले गए हैं। ड्रॉप इन पिचेस की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? एक बात यह है कि क्या किसी ऐसे स्टेडियम में जहाँ पर क्रिकेट के अलावा भी कोई खेल होता है, एक से ज़्यादा खेल अगर किसी स्टेडियम में होते हैं तो आप वहाँ पर तो ड्रॉप इन पिचेस ला सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी स्टेडियम ऐसा है जहाँ पर मतलब है कि क्रिकेट स्टेडियम में हॉकी भी खेली जाती हो, वहाँ पर फुटबॉल भी खेला जाता हो, वहाँ पर कुछ रह ही नहीं गया खेलने को, हॉकी के लिए तो मतलब रहा ही नहीं है। तो ड्रॉप इन पिचेस जो है ये बिल्कुल और किस्म की चीज़ है, जो हमारे अपने स्टेडियम्स हैं हमें उनको बेहतर हालत में आगे लेकर के जाना है। तो अभी चैंपियंस ट्रॉफी है, बहुत कंस्ट्रक्शन चैंपियंस ट्रॉफी है, हाँ हो रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी है, उसके लिए पाकिस्तान को अपनी चीज़ों को ठीक करना। ये फैशन की बातें हैं, ड्रॉप इन पिचेस आ गई हैं, ये टीम्स की बात, वो जो श्रिंक हुई वो तो एक रोज़े रोशन की तरह यहाँ है ना, अगर लोगों को नहीं समझ आई है तो ना आए, उसका नुकसान हुआ है या फ़ायदा हुआ है, तो इसके बारे में तो जो लोग उसके साथ जुड़े रहे हैं वो आज भी होंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उनको चाहिए कि वो बताएं कि पहले वाला सिस्टम जो 18 से पहले था वो ठीक था, या जो 2018 के बाद आया वो ठीक था, या जो इस वक्त चल रहा है ये ठीक है। अगर आप पेंटेंगुलर करवाना चाहते हैं तो उसकी क्या ज़रूरत है, और अगर आपने 2018 में टीमों को श्रिंक किया था, उनकी तादाद को कम किया था, तो आपने जूनियर क्रिकेट की तादाद को क्यों कम कर दिया था टीमों की? आप कम से कम वो तो करवा सकते थे ना। आपने हर जगह पर क्रिकेट की जो क्रिकेट टीमों की तादाद थी वो कम कर दी। तो पाकिस्तान में लोग जो क्रिकेट खेलते हैं वो मुल्क की नुमाइंदगी के लिए नहीं खेलते, ये बात लोगों को ज़हन में रखनी चाहिए। बिल्कुल, सबसे पहले लोग ये देखते हैं कि मेरा मुआशी जो मुस्तकबिल है वो क्रिकेट के ज़रिए महफूज होना है। वो पैसा बनाने के लिए खेलते हैं, पैसा कमाने के लिए खेलते हैं, अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए खेलते हैं, अपने घर वालों की आसाइश, ज़िंदगी में आसाइश पैदा करने के लिए खेलते हैं। मुल्क का नाम तो बहुत बाद में आता है, बिल्कुल, चूँकि लोगों को क्रिकेट खेल कर पैसा मिलता है, उनके घर का खर्चा चलता है, उनका किचन चलता है, उनकी ज़िंदगी बेहतर होती है। तो जब आप उससे वो पैसा निकाल लेंगे तो कोई क्यों जाएगा ना क्रिकेट खेलने के लिए।